तीर का फसाना जाकर किसे सुना। हे हाय हेलो नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। आज मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं तस्लीम भाई। आपने तस्लीम भाई का गाना मेरे चैनल पर सुना ही है और ये एक बेहतरीन अदाकार और एक बेहतरीन सिंगर हैं और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने वक्त से सिंगर हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब से बिल्कुल ऐसे मुलाकात करके आए हैं, उनसे हाथ भी मिलाया है, उनसे बात भी की है। उन्हीं के फ़ैन हैं, उन्हीं के चाहने वाले हैं, उन्हीं के ज़्यादातर गाने गाते हैं। तो मैं आज आपसे तस्लीम भाई की मुलाकात कराने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे साथ हैं इस वक्त मौजूद। तो तस्लीम भाई, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगा, तो आप मेरे सवालों को सुनकर उनका जवाब देना चाहेंगे पब्लिक को? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ज़रूर दूंगा। तो तस्लीम भाई, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बहेड़ी का हूँ और पढ़ता था मैं केमरी में। जी तो केमरी के बाद बिलासपुर में पढ़ने जाया करते थे साइकिल से। जी। तो वहाँ पे किसी ने मुझसे कहा कि बॉम्बे चल रहे हैं। जी। तो मैं गुनगुना रहा था वहाँ रफ़ी साहब को। अच्छा। मतलब ये है कि मुझे इतनी अक्ल नहीं थी मेरे पास कि गाने के बारे में होता क्या है। जी। बहरहाल गा लिया करता था, नकल कर लिया करता रफ़ी साहब की। माशाल्लाह। और एक दिन ऐसी चाहत पैदा हुई, 5वीं क्लास में पढ़ता था, जी। पढ़ाई छोड़ के बॉम्बे भाग गया। 12 या 13 साल की उम्र होगी उस वक्त। पढ़ाई छोड़कर बॉम्बे जी। चले? इतना बड़ा फैन हो गया मैं। जब ढूंढते ढूंढते जब बॉम्बे पहुंचा जी। तो बांद्रा पहुंच गया। अच्छा। स्टेशन से उतर के बांद्रा पहुंच गया। बांद्रा पहुंचने के बाद ढूंढते ढूंढते रफ़ी साहब का घर कहाँ, रफ़ी साहब का घर कहाँ, तो बच्चा समझ के कोई भी कहीं भेज दिया करता था। अरे। कुल मिला के मैं रफ़ी साहब के दरवाजे पर पहुंच गया। अच्छा। खड़ा रहा इंतजार में। मैंने लोगों से पूछा भी रफ़ी साहब का घर है, उस पर बैतुल रफ़ी लिखा हुआ था। माशाल्लाह। उर्दू बैतुल में। रफ़ी। जी। अच्छा। उर्दू में बड़ा बड़ा बैतुल रफ़ी लिखा हुआ था। रफ़ी साहब के घर के बाहर उर्दू में बड़ा बड़ा उस टाइम की बैतुल बात रफ़ी है, लिखा सन हुआ था। 88 में। सन 98 में? 98 में, 88, 1988, 88 में। और मैं तो इतना बड़ा था जी। नहीं, ज़्यादा मुझे मालूमात भी नहीं थी। खैर बहरहाल में खड़ा रहा, चला आया। ऐसे करते 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 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मुलाकात हो ही गई रफ़ी साहब से। अच्छा। आप रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं। उन्होंने सर पे हाथ रख के जी। सीधे निकल गए। फिर मैं जी। वहाँ पे मस्जिद की बैठी चाल में रहने लगा। अच्छा। आज़ाद नगर, मदनपुरे से आ गए, एग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास आज़ाद नगर है बॉम्बे में, वहाँ रहने लगा तब मस्जिद की बैठी चाल में काम करता था। लेकिन जहन में यही रहता था सिंगर कैसे बनूंगा, सिंगर कैसे बनूंगा। अच्छा। बन नहीं पाया अब तक। बताओ, वो कह रहे हैं कि मैं सिंगर बनने की चाहत में ही मुंबई गया था, अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया, सब कुछ दिया, घर छोड़कर चले गए। उस उम्र में, जिस उम्र में इंसान कुछ बन सकता है, कुछ काम कर सकता है, कुछ मेहनत करता है, तो अपने सपनों को पूरा करता है, उस उम्र में ये सिंगर का शौक़ लेकर मुंबई चले गए थे। लेकिन कहते हैं किस्मत सभी की एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे इनका साथ मिला है, इनकी आवाज़ मैंने सुनी है। मैं वादा करता हूँ कि इनकी आवाज़ को दुनिया के सामने ज़रूर पहुँचाऊँगा और एक दिन जो इनका वाजिब हक है वो इनको मिलकर ही रहेगा। तो तस्लीम भाई, फिर रफ़ी साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? रफ़ी साहब के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि इतनी मुझे मालूमात भी नहीं थी, ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। रफ़ी साहब से बात करने के लिए बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े धीरे से बात करनी पड़ती थी। अच्छा। और उनके अल्फाजों को सुनने के लिए कान लगाना पड़ता था। आप इतने धीरे बोलते थे, इतने धीरे बोलते थे कि बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है कह के आ गए रफ़ी साहब। हंस पड़कर चेहरे पर तबस्सुम, मुस्कुराहट। माशाल्लाह। कई बार ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि रफ़ी साहब जा रहे हैं और मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन ज़बान कभी नहीं खुली। सच्ची बात यह है कि मैं कुछ कह नहीं पाया उनसे। मैं सोचता था, बताओ इतनी बड़ी हस्ती जो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है आवाज़ का, बिल्कुल। कतई भी हिम्मत नहीं होती थी। रफ़ी साहब की चाय बहुत मशहूर है साहब। अच्छा। एक बार महबूब स्टूडियो में छीना झपटी में हमें भी मिल गई थोड़ी सी चाय। जितने भी लोग थे ना, उनकी चाय के बड़े शौकीन थे। अच्छा। सब बांट के पी लिया करते थे जब आप रिकॉर्डिंग रूम में जाया करते थे। तो ये क्वालिटी थी चाय की। रफ़ी साहब बड़ी की अच्छी चाय। शख्सियत के मालिक थे, कभी किसी से जोर से नहीं बोलते थे। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि बगैर पते के, बगैर दिखावे के, कि वो लोगों की मदद बहुत किया करते थे कई भी तौर पर। आपने सुना, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि रफ़ी साहब बहुत अच्छे दिल के थे और लोगों की मदद किया करते थे। सखी आतम ये बता रहे हैं, इनको ही पता उनके बारे में कि इतनी मदद करते थे, इतनी मदद करते थे कि घर वालों तक को मालूम नहीं था कि पैसा देते किसे।
जी, गरीबों की बहुत मदद की आपने। माशाल्लाह। आवाज़ की दुनिया के बादशाह ओल्ड इज गोल्ड पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी साहब, बचपन से दीवाना, पूरा खानदान हमारा दीवाना उनका। माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आपने सुना तस्लीम भाई को और इनकी आवाज़ भी सुनी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस आवाज़ को आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो भाई पूरा सपोर्ट करना। अब मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में और इसी तरह से